वैसे तो इन दिनों दिल्ली एनसीआर का मौसम भी बड़ा ही जबरदस्त हो रखा है, लेकिन टेक्निकली देखा जाए तो यूजुअली इस दौरान यानी कि मई के महीने में बड़ी गर्मी होती है जी। हमारी तो समर वेकेशन इसीलिए इसी महीने में शुरू होती है, लेकिन अब समर वेकेशन हो गई है तो छुट्टी में तो जाना ही चाहिए ना। तो चलिए चलते हैं, क्योंकि SBS के साथ हमारे अविनाश मिश्रा और ईशा सिंह भी तो पहुंच गए हैं स्विट्जरलैंड की खूबसूरत वादियों में। जस्ट रिमेंबर, दिस इज अ सास बहू साजिश एक्सक्लूसिव। हर रात आंखों में ख्वाब नजर आता है, जहां जमीन से फलक तक ख्वाहिशों के परिंदे उड़ान भरते हैं। चांद तारों के बीच, इन कहकशाओं के बीच जिद्दी दिल उन्हें अपने आंचल में भर लेना चाहता है, ताकि उसकी चमक से चेहरा दमक जाए। मगर आंख खुलते ही हकीकत से जब रूबरू हुए ईशा सिंह और अविनाश मिश्रा, तो अपने आप को एक अलग ही दुनिया में पाया, जो किसी जन्नत से कम नहीं। और ये जन्नत जैसी दुनिया कोई और नहीं, उसे हम और आप स्विट्जरलैंड के नाम से जानते हैं, जो भारत से लगभग 6,902 किलोमीटर दूर है। ईशा और अविनाश दोनों बहुत अच्छे दोस्त हैं। किसे पता था कि बिग बॉस सीजन 18 के बाद भी दोनों का रिश्ता और भी मजबूत हो जाएगा। इसलिए तो कहते हैं कि ये रिश्ते हैं दोस्ती के। SBS पहुंच चुका है स्विट्जरलैंड, ज्यूरिख शहर में इस वक्त हैं और हम जाने वाले हैं इंटरलाकेन, वो भी हम अविनाश के साथ और ईशा के साथ। तो ये जर्नी अब तक का कैसी रही और कितने एक्साइटेड हैं यहाँ पर लैंड करके? बहुत अमेजिंग रही यार, मतलब ऐसा बार बार तो हम आते ही नहीं है यहाँ पे, और अभी एक आफ्टर लॉट्स ऑफ प्रोजेक्ट हमें थोड़ा ब्रेक भी मिला है और मस्ती करते हुए आए हम, बहुत फन करते हुए आए हैं, बहुत सारी चीज़ें की हमने। अभी हमने स्विस चॉकलेट्स भी खाए हैं, बहुत टेस्टी होते हैं यार यहाँ पे। ऑफ कोर्स शरारत तो सब इसके दिमाग में आती है, करती मैं हूँ, तो हमने ऑफ कोर्स यार अभी ठीक है, मिल रही थी तो ली हमने, एक मुट्ठी भर कर रख भी ली अपने बैग्स में, बट हम खाते रहेंगे उनको ऑफ कोर्स। दे आर सो गुड। आई बी वेरी ऑनेस्ट, मैं जब फ्लाइट में थी तब मैं सोच रही थी, आई ऑलवेज वांटेड टू कम, मैं हमेशा स्विट्जरलैंड आना चाहती थी। और जो मैंने इनकी वीडियोस देखी है ट्रेन जर्नी की, स्पेशली जो ज्यूरिख से इंटरलाकेन की है, वो बहुत खूबसूरत है। देखो भाई, मैं खाली बैग्स भी लेके आया हूँ, बिकॉज मैं थोड़ी बहुत शॉपिंग करूँगा तो मैं भर के लेके जाऊँगा। ये मेरा बैग है, इस पे ईशा लिखा है, वो बड़ा सा वो दिखाओ। लाओ, ये अविनाश का बैग है, ठीक है। और ये खाली बैग लाया है कि शॉपिंग करेगा, मतलब मैं समझ नहीं आ रहा है। You know something about अविनाश, मुझसे ज़्यादा शॉपिंग अविनाश करता है। अविनाश और ईशा स्विट्जरलैंड को लेकर इतने एक्साइटेड हैं कि उन्हें अपने इमोशन को लफ्जों में बयां करने की जरूरत ही नहीं है, क्योंकि उनके चेहरे पर साफ झलक रहा है कि वो स्विट्जरलैंड की हवाओं में खो चुके हैं। ज्यूरिख एयरपोर्ट से सीधा ट्रेन में सवार होकर पहुंचे इंटरलाकेन के विक्टोरिया युंगफ्रो ग्रैंड होटल, जहां तैयार वैयार होकर सड़क पर मटर गश्ती करते हुए ये दो मुसाफिर सबसे पहले रवाना हुए टॉप ऑफ यूरोप योंगफ्रो ओख, जहां बॉलीवुड की काफी फिल्में शूट हुई हैं। वैसे भी स्विट्जरलैंड तो हमेशा से ही बॉलीवुड की पहली पसंद रहा है। पूरा ही नज़ारा बहुत खूबसूरत सा था। अभी उस तरफ ना स्नो माउंटेन्स थे, यहाँ पे लेक है, ग्रीन है, तो बड़ा मज़ा आ रहा है। और हम वेट कर रहे हैं कि हम कब उतरेंगे और कब ये सब कुछ एक्सप्लोर करेंगे।
अभी आप चाह रहे थे कि मैं वो DDLJ का सीन करूँ, जा सिमरन जा जी ले अपनी ज़िंदगी, विच आई थिंक हम करेंगे, हमें जहाँ थोड़ा टाइम मिलेगा तो हम करेंगे। बट अभी आई थिंक मैं और अविनाश इतना इन द मोमेंट है कि हम सिर्फ बाहर देख रहे हैं, एंड वी आर जस्ट, बिकॉज हमारी आंखों को भी इतना ग्रीन देखने की आदत नहीं है। आप जब शहर में रहते हो तो इतनी ग्रीनरी नहीं दिखती है, एंड इट इज़ ऑल ग्रीन, नाइस, डिफरेंट शेड्स ऑफ ग्रीन, तो बड़ा अच्छा लग रहा है। भाई हम लोगों ने सारे बॉलीवुड मूवीज़ में यही देखा है कि स्विट्ज़रलैंड में आते हैं हीरो हीरोइन और बहुत सारी चीज़ें एंजॉय कर रहे होते हैं, अच्छे रोमांटिक मोमेंट्स होते हैं। मैं केबल कार में बैठी, बट मैंने इतनी स्पेशियस, इतनी बड़ी, इतनी ऐसे फुल ग्लास वाली केबल कार कभी नहीं देखी। एंड नाउ इट इज स्नोइंग, तो इतना प्रिटी लग रहा है। आपने जो वर्ड बोला ना कि ऐसा लग रहा है कि ड्रीम सा है, तो लग रहा है, देखो Exactly. ओह इट्स सो नाइस। और मैं काफ़ी टाइम बाद देख रही हूँ बर्फ गिरती हुई ऐसे। टॉप ऑफ यूरोप बोलते हैं, बट एक्चुअली मुझे पता चला कि इट्स द टॉप स्टेशन यूरोप का, युंगफ्रॉन्ग योग। कोई बात नहीं, प्रोनाउंसिएशन में टाइम लगेगा, बट यू आर लर्निंग एंड वी आर गेटिंग इट। एंड द फनी पार्ट इट स्टार्ट्स फ्रॉम J, सो आई थिंक दैट इज व्हाट इंग्लिश इज। ये प्रोनाउंसिएशंस आर वेरी डिफरेंट, तो हमें वो बोलने में भी टाइम लग रहा है, बट इट्स नाइस, इट्स वेरी प्रिटी। मेरे हाथ अभी से ठंडे हो रहे हैं अंदर, कि मैंने बहुत लेयरिंग पहनी हुई है। भाई सुबह से बहुत लेयरिंग पहनी मैंने। मैं सोच रहा था इतना इनफ होगा, लेकिन इतना इनफ लग नहीं रहा है मुझे। अभी ऑन द वे जाते जाते मुझे लग रहा है जितने भी जैकेट्स पड़े हैं मेरे बैग में मैं सब पहन लूँगा अभी। सुंदर लग रहा है। शिफॉन साड़ी पहन के आनी चाहिए थी यहाँ पे। तुम लोग ना मुझे ऐसे अकड़ के लेकर जाते, मैं ऐसे फ्रीज हो गई होती, अकड़ के ब्लू हो जाती मैं। आज तुम वो मोमेंट रिक्रिएट कर सकती थी बॉलीवुड फील्स के साथ। हालांकि हीरोज तो हमेशा जैकेट्स और लेयरिंग्स में रहे हैं, बट आज तुम्हें शिफॉन साड़ी पहननी चाहिए थी। आई हैव डन दैट एक्चुअली। मैंने माइनस टेम्परेचर में शिफॉन साड़ी में शूट किया है, बट उस टाइम मेरी मजबूरी थी, अभी कोई मजबूरी नहीं है, सो आई कैन बी पैक्ड। तुम्हारे साथ अविनाश थोड़ी था। हम आपको बताते हैं कि हम यहाँ जा कैसे रहे हैं। तो सबसे पहले हमने इंटरलैकन से ट्रेन ली ग्रिंडेलवाल्ड के लिए, एंड वहाँ से ये हम केबल कार में ऊपर जा रहे हैं। एंड हर एक व्यू आप देखना चाहोगे, आप मिस नहीं कर सकते। इनफैक्ट जो ट्रेन ट्रैवल जब आप कर रहे होते हो तो भी आप बाहर जो छोटे छोटे विलेजेस देखोगे, लोगों को देखोगे, एंड रोड्स। यस एग्जैक्टली, यू लव ऑल दोज थिंग्स। So finally we are here at Jungfrau Joch. और हम 12,000 फीट ऊपर है, विच इज क्रेजी बिकॉज स्नोफॉल हो रहा है, ठंड है, नाक जम रही है, हाथ जम रहा है, बट बहुत मजा आ रहा है। एग्जैक्टली हम लोग यहाँ पे शाहरुख सर का पोस्ट भी कर रहे हैं, फील भी ले रहे हैं, ठंड भी लग रही है, बट एट द सेम टाइम आई एम लविंग दिस। ये आप बार बार देखने, मतलब आप बार बार नहीं देख सकते यार, तो आप इस चीज़ का आप मज़ा लो। आप जब भी स्विट्ज़रलैंड आओ, आप प्लीज़ इस जगह पे आओ। एंड वेल इस वक्त हमें यहाँ के जो लोकल्स है वो बता रहे थे कि आज बैड वेदर है, नहीं तो हमें बहुत कुछ देखने को मिलता है यहाँ से। अगर क्लियर स्काई होता तो हम माउंटेन्स वगैरह भी देख पाते, बट इफ़ इट्स अ बैड डे एंड
उसके बावजूद इतना प्यारा दिख रहा है. सो आई डोंट नो इनका नॉर्मल डे कैसा लगता होगा, बिकॉज ये भी Yeah. बहुत स्टनिंग है हमारे लिए. तो बहुत ज़्यादा स्टनिंग है. मतलब वी आर लविंग द व्यू. टू बी ऑनेस्ट सपने जैसा ही लग रहा है, बिकॉज सीम्स लाइक मैं कॉटन के चादर पे हूँ, बिकॉज ये वाइट हर जगह है. एंड आप देखो, आपको और कुछ दिख ही नहीं रहा है. एग्जैक्टली. एंड उसमें यहाँ पे लोग आ रहे हैं, फन कर रहे हैं. यहाँ पे लॉकेट्स लव लॉकेट्स बोलते हैं इनको, यहाँ पे लॉक कर देते हैं. मतलब लोग अपने मेमोरीज क्रिएट कर रहे हैं. व्हेन इट कम्स टू बॉलीवुड तो हमारा जो एक्साइटमेंट लेवल है थोड़ा और अप हो जाता है. तो वी गॉट टू नो कि क्रैश की शूटिंग, वॉर की शूटिंग वो इस जगह पे हुई है. तो आई एम मैनिफेस्टिंग कि मेरी बॉलीवुड मूवी की शूटिंग भी यहीं होगी. यस, हमारी. ऑल्सो बॉलीवुड से याद आया कि एक बॉलीवुड रेस्टोरेंट भी है जहाँ हम खाने वाले हैं, जहाँ इंडियन खाना मिलेगा. सो आई एम ऑल्सो लुकिंग फॉरवर्ड टू दैट यहाँ पर. सो वी आर हियर एट द प्लेटू. हम यहाँ पे ज़्यादा देर रुक भी नहीं सकते हैं बिकॉज विंड बहुत तेज़ है और स्नोफॉल हो ही रहा है. एंड इट फील्स लाइक -15-20 हियर. बहुत क्रेजी. -15 का और ज़्यादा है ये, और बहुत तेज़ हवा चल रही है. मैं इसलिए सिर्फ खड़ी होकर कि ये उड़ जाएगा. हाथ पूरे जम चुके हैं, ऐसा लग रहा है ब्लड की कमी हो गई है. बट इट्स ब्यूटीफुल. हम एक बहुत ही अच्छी जगह है. ये पूरा ग्लेशियर वाटर है और इसलिए आपको हल्का हल्का ब्लू शेड दिख रहा है. और हम इस पे जब चल रहे हैं तो हमें बहुत स्लो चलना पड़ रहा है बिकॉज ये काफ़ी स्लिपरी है. अगर आप हमारे पीछे देखोगे तो उन्होंने ईगल्स बनाई हुई हैं, बर्ड्स बनाई हुई हैं विथ आइस, एंड इट इज़ सो फैसिनेटिंग. यहाँ का टेम्परेचर ऐसा रखा हुआ है कि ये मेल्ट ना हो जाए. यू कैन टच इट. इंटरेस्टिंग चीज़ ये है कि इतने टॉप पे भी आप जब आते हो तो आपको आर्ट एंड क्राफ्ट देखने को मिल रहा है यहाँ पे. तो आप मेरे पीछे आप जो देख रहे हो, जो ईगल वगैरह बना है, ऐसे बहुत सारी चीज़ें हैं यहाँ पे. एंड एज एन आर्टिस्ट आई एम फैसिनेटेड कि यार इतने टॉप पे भी इतना आर्ट एंड क्राफ्ट देखने को मिल रहा है. ये बड़ा प्राउड मोमेंट होता है जब आप ट्रैवल कर रहे हो और आप ऐसे अनोखे जगह पे, और वहाँ पे आपको हमारे इंडिया के जो एथलीट्स हैं, सुपर एथलीट्स, वो इस तरीके से दिख जाते हैं. एंड इट्स सो नाइस क्योंकि उनका तो ये लिखा ही हुआ है सब कुछ, उनकी फोटोज हैं यहाँ पर. बट दिस इज ऑल्सो नीरज चोपड़ा का जैवलिन. सो एज एन इंडियन वी आर सो प्राउड. बर्फ से खेलने कूदने के बाद, ठंड से रूबरू होने के बाद अविनाश और ईशा का मन किया क्यों ना जेट बोट की सवारी की जाए. इंटरलाकेन को एडवेंचर कैपिटल ऑफ यूरोप के नाम से भी जाना जाता है क्योंकि यहाँ लोग सिर्फ इसलिए आते हैं ताकि खतरों के खिलाड़ी बन सकें. ईशा और अविनाश जेट बोट की सवारी करने के लिए काफी एक्साइटेड नजर आए. तो देर किस बात की, जेट सेट गो. तो बहुत ज़्यादा ठंडी है इस वक्त, और जैसे मैंने बोला था कि मैं इसके बाद जेट बोट के लिए पहुंच जाऊंगा, और हम पहुंच गए यहाँ पे. बहुत एडवेंचर स्पोर्ट होने वाला है और उन्होंने हमें पहले ही वार्निंग दे दी है कि आप बहुत ज़्यादा गीले हो जाओगे. सो आर यू प्रिपेयर्ड फॉर इट? जिसके लिए हम दोनों ने बोला यस, वी आर प्रिपेयर्ड फॉर इट. और हवा भी बहुत तेज़ चल रही है यार, लेकिन हमने सोचा कि यार इतना अच्छा जब व्यू दिख रहा है, इतने अच्छे लोकेशंस हैं, तो स्पोर्ट करने से पहले हम लोग थोड़ा सा आ जाओ थोड़ा सा फिल्मी हो जाते हैं.
You have to try jet boat. भाई it was so good. We 3 हम सिर्फ 3 लोग गए थे Yes. और हम लोग ना पागल हो गए, हमें इतना मजा आया और अब मुझे लग रहा है हम क्यों उतर गए, इतना फन था. It was And we were the insane. lucky ones because यहाँ पे इतनी विंड होती नहीं है, तो हमें कैप्टन ने बताया, हमारी कैप्टन बहुत कूल थी बाय द वे, हमारी कैप्टन कैट थी and बहुत. she was so cool. उसने बताया कि ऐसे विंड्स होते नहीं है, तो वो जब बम्पी राइड्स मिले और उसने बात में बोला इट्स गोना बी 360 राइड, सो वी हैड ग्रेट फन. मतलब हाँ. ऐसे नॉर्मली राइड्स में मैं इतना ज्यादा खुश नहीं होता, बट दिस वाज किलर. वो ना, वो spin कर रही थी. कैप्टन प्लीज जॉइन. She's cat and she was a captain and she's so good. We loved the spins. Yeah. We got lucky with the wind, no? Yeah, it was pretty wet, but it was fun. You were so good. Thank you very much. I love the 360 spin. Yeah. Yeah. There's so was much nice. You know, she was like, "Can we do one more?" And we used to be like, "Yes." और हम सब डरे होते थे. And then she used to do 360. It was so much fun. Also, she said that here. Okay, just wear your seat belt. And we were searching for it, and there was no There was seat no belt. seat belt. पानी इतना साफ है यहाँ का. हम पूछ रहे थे कि क्रोकोडाइल्स है क्या, तो बोलती है इट इज सो क्लीन, यू कैन टेस्ट इट. एंड पानी में ना एक स्वीटनेस है, तो मैं तो जितनी बार पानी आता है मेरा मुंह खुला हुआ था, पानी पी रही थी. ईशा और अविनाश लेक में छपाक करने के बाद सोचा क्यों ना दिन खत्म होने से पहले फंकी चॉकलेट जाया जाए, क्योंकि जब दोनों यहाँ पहुंचे तब उन्हें बिग बॉस हाउस भी याद आ गया. अब स्विट्जरलैंड आए हैं तो चॉकलेट तो बनाना बनता ही है. जिस तरह से दोनों ने बिग बॉस में खाना बनाया है, आज ठीक उसी तरह से कुछ यहाँ ये दोनों मिलकर चॉकलेट बनाने वाले हैं. तो देर किस बात की, अविनाश और ईशा शुरू कीजिए चॉकलेट बनाना. गाइस, स्विट्जरलैंड आए और चॉकलेट ना बनाए, ये तो हो ही नहीं सकता. तो चॉकलेटी गाय और चॉकलेटी गर्ल के साथ, चॉकलेटी स्वीट गर्ल के साथ चॉकलेट मेकिंग तो बनता है. मैंने जितनी चॉकलेट लाइफ में नहीं खाई है उतनी शायद मैंने यहाँ पर खा ली है. हम फंकी चॉकलेट आए हैं और यहाँ पे हमें आई हैव क्वेश्चंस ऑल्सो कि चॉकलेट कैसे बनती है, मैं सब पूछने वाली हूँ उनसे. बट हम चॉकलेट बनाने वाले हैं, अगर गंदी बनी तो इसी को खानी, अच्छी बनी तो इसकी अच्छी किस्मत. मैं चॉकलेट फैक्ट्री एक बार बचपन में गई थी स्कूल में, बट मुझे कुछ याद नहीं है हमने क्या सीखा था, क्या था. आई थिंक आई वॉज इन 3rd क्लास, तो मुझे बिल्कुल याद भी नहीं है कि मैंने सीखा क्या था. आई थिंक अब जो करूँगी वो याद रहेगा और मज़ा भी आएगा. डेफिनेटली आज हमने चॉकलेट मेकिंग में ग्रेजुएशन कर लिया है. वी हैव गॉट द सर्टिफिकेट एज यू कैन सी. ब्रो मेरा सर्टिफिकेट देखो यार, ठीक है. ना. बहुत टाइम स्कूल में मिला था लास्ट मुझे, उसके बाद अब मिला है. क्रॉस लेवल 1, सो आई एम अ प्रो चॉकलेटियर. मैंने बहुत अच्छी डिज़ाइन बनाई थी, उस पर लिखा था ईशा लव, और मैं स्विस लिखने वाली थी, जगह नहीं बचा, तो मैंने वो स्विस के फ्लैग का साइन बना दिया, विच इज़ ऐसे प्लस साइन जैसा है. बट बहुत मज़ा आया जब आप इतनी सारी चीज़ें खा रहे थे, इतनी चॉकलेट्स खा रहे थे, तो उसका क्या, उसके पीछे क्या हिस्ट्री है, आई थिंक वो जानना बहुत ज़रूरी है, जो मैंने आज जानी. इतने सालों से चॉकलेट खा रहे हैं बट इतना पता नहीं था जितना आज पता चला. सो इट्स नाइस. मैंने अपनी स्विस जर्नी जो है वो इस चॉकलेट में डिस्क्राइब की है कि स्विस लव, यस पैराग्लाइडिंग, और मैं माउंटेन लवर हूँ, तो मैंने माउंटेन क्रिएट किया है, थोड़ा सा स्नो भी ऊपर रखा है, सो दैट मेरे को स्विस का याद आता रहे कि हाँ स्विट्जरलैंड में मैंने जो चीज़ें देखी थी वो मैंने अपने चॉकलेट में भी डिज़ाइन बनाया उसका एग्जैक्टली वैसा. तो डेफिनेटली आई लव स्विट्जरलैंड एंड स्विट्जरलैंड लव्स मी. तो ऐसा मैंने यहाँ पे पोर्ट्रे कर दिया अपने चॉकलेट में. बहुत मज़ा आया, फन, समथिंग न्यू, बैक टू स्कूल वाली फीलिंग आई. लेकिन स्कूल में कभी इतना एंजॉय नहीं करते जितना आप कर रहे हैं. सो स्विट्जरलैंड के इंटरलाकेन में पहला दिन ईशा और अविनाश का बड़ा ही खूबसूरत रहा. इनकी जिंदगी की किताब में ये लम्हे सुनहरे अक्षरों से लिखे जा चुके हैं.
मगर दर्शकों, ये अभी पहला एपिसोड है। दूसरे एपिसोड की छोटी सी झलक देख लीजिए, जो आपके एक्साइटमेंट को 7वें आसमान पर पहुंचा सकता है। अभी के लिए अलविदा मेरे दोस्त, मगर जल्द मिलेंगे एक नए एपिसोड के साथ। स्विट्जरलैंड से कैमरामैन आतिश कांबले के साथ कलीम सलमानी की रिपोर्ट। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।